इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना क्योंकि हो सकता है कि हूबहू क्वेश्चन आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में मिले। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो 20 से ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ द tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये 23 बार पूछा गया है। ये 23 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए तो इसको करते हैं। क्या कह रहा है कि लेंस ऑफ द tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो इसके लिए पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं और वहां से हमें tangents ड्रॉ कर लेना है। एक tangent और ये दूसरा tangent। तो tangent हमने ड्रॉ कर लिया। सपोज कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट हमने लिया है ये है पॉइंट P और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे tangent बन रहा है उसको हम ले लेते हैं पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B। क्या प्रूफ करना है कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, यानी PA इज इक्वल टू PB। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे हमने सेंटर दे दिया सर्कल का, सेंटर को दे दिया नाम O। गिवन क्या है? गिवन है PA एंड PB आर द टेंजेंट्स। PA एंड PB आर द टेंजेंट्स। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम इसमें? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे O और A को और O और B को ज्वाइन कर दिया, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन OA एंड OB। अब देखिए, सेंटर से जो हमने पॉइंट A को ज्वाइन किया तो OA क्या है? एक रेडियस है। OB भी एक रेडियस है और रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी जहां पर टेंजेंट बन रहा है उसके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ये हमें पता है। ठीक है, तो चलिए हम अब लिखेंगे वी नो दैट the angle between the line AB and OA is 90 degree। ओके, उसको आप लिख लेना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम? P और O को ज्वाइन कर देंगे। P और O को ज्वाइन कर दिया। अब इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, इन दो ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं OP इज इक्वल टू OP। ठीक है, कॉमन साइड। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है PO और OP। ओके, और क्या है? OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस। ओके, और तीसरी चीज क्या है? एंगल। एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको ट्राइंगल का ये प्रॉपर्टी याद होगा कॉन्ग्रुएंस रूल, तो RHS रूल के अकॉर्डिंग ये दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, RHS क्यों? राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो राइट एंगल, और जो हाइपोटेनस है OP वो दोनों का सेम है, इक्वल है, और एक साइड इक्वल है। एक साइड RHS में क्या होता है? राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड वन साइड। ठीक है, ये तीनों चीज मिल गए तो अकॉर्डिंग टू RHS रूल ट्राइंगल POA और ट्राइंगल POB आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, अब जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके ये जो दो साइड्स हैं ये भी इक्वल होंगे। कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए ना, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए।
तो हम लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी। रीजन लिखेंगे CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CP/CT का फुल फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था हमें। क्या प्रूफ करना था? पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। और इनफैक्ट ये 2025 में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है, उससे पहले भी पूछा गया है, टोटल 12 टाइम्स ये पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, और इसमें एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आपको प्रूफ करना है 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो दोनों का प्रोसीजर जो है वो सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, हमें प्रूफ करना है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि सपोज √5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है ये, हम पहले सपोज कर लेते हैं कि √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ओके, हमने ये सपोज कर लिया कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। चलिए, अब जब ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर को हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q are integers, P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा क्योंकि जो डिनोमिनेटर है Q वो 0 के इक्वल नहीं है, ये आपने पढ़ा होगा। ओके, और एक और चीज है कि कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q इज ओनली 1। ठीक है, 1 के अलावा और कोई नहीं है, यानी हम इसको लिख देते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q आर ओनली 1। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल मैं देता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे 2/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है, P/Q फॉर्म में है। तो 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं लिखूं 4/6, 4/6 इसमें तो कॉमन फैक्टर है, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। 2 2 4, 2 3 6। अब ये आया असली P/Q फॉर्म में 2/3। ओके, तो P/Q फॉर्म में अगर हम कोई रैशनल नंबर को लिख रहे हैं, दैट मीन्स उन दोनों में सिर्फ 1 जो है वो कॉमन फैक्टर होता है और कोई नंबर कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ओके, चलिए तो अब इसको मैं एग्जाम्पल पार्ट को इरेज कर देता हूँ, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ओके, चलिए अब क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, उससे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? √5 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी हो जाएगा। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर कर लेते हैं। √5 क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा, और √5 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और √5 स्क्वायर क्या होता है? 5। 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये हो गया। ओके, चलिए अभी अगर मैं लिख रहा हूं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, क्योंकि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर हम लिख रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। और ये भी हम कर सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 30। 30 क्या है? 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 6 लिख सकते हैं ना। ठीक है, यानी कि 30 क्या है? 5 का मल्टीपल है। 5 में 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। वही चीज है ये, क्योंकि पी स्क्वायर को हम क्या लिख पा रहे हैं? आप देखिए, पी स्क्वायर को हम क्या लिख पा रहे हैं? पी स्क्वायर को
पी स्क्वायर को हम लिख पा रहे हैं 5q², यानी कि हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है। ओके, और एट द सेम टाइम 30 को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं ना, 5 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ओके, चलिए इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ। चलिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब देखिए 5q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि p जो है p भी 5 से डिविजिबल होगा, या फिर p भी 5 का मल्टीपल होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी जो होता है ना, वो भी उस नंबर से डिविजिबल होता है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करिए 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 4 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना, 16 4 से डिविजिबल है, यानी 4 स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है। क्या 4 भी 2 से डिविजिबल है? यस यस, 4 भी 2 से डिविजिबल है। बस वही चीज है, अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। ओके, इट मीन्स p is also divisible by 5। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, p 5 से डिविजिबल है, तो हम p को क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर लिख सकते हैं ना। ठीक है, अगर p 5 से डिविजिबल है, यानी 5 का मल्टीपल है, तो 5 मल्टीप्लाई k लिख सकते हैं, वेयर k इज एनी इंटीजर। ओके, इसको अब एग्जांपल से समझते हैं। हर चीज को बारीकी से समझेंगे। ओके, कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए, हर बात समझ में आनी चाहिए। चलिए देखिए, अगर जैसे 30 है 35 से डिविजिबल है, 35 से डिविजिबल आपको पता है, 5 6 30। तो 30 को हम क्या लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई एनी इंटीजर, 6 क्या एनी इंटीजर लिखते हैं ना। वैसे ही है, p भी 5 से डिविजिबल है, तो 5 मल्टीप्लाई k लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को p इज इक्वल टू 5k को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, 5q² इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसमें हम p का वैल्यू पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, और मैं इस एग्जांपल वाले पार्ट को इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि अपने क्वेश्चन का यह पार्ट नहीं है। चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन क्या है, 1 क्या है, 5q² इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो 5q² इज इक्वल टू p स्क्वायर। p क्या है, 5k², 5k है। p क्या है, 5k, तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। और 5q² इज इक्वल टू 5 स्क्वायर k² और 5q² इज इक्वल टू 25k²। ओके, और q² इज इक्वल टू 25/5k² और q² इज इक्वल टू 5k²। अब q² भी 5 के मल्टीपल में आ रहा है, q² भी 5 का मल्टीपल आ रहा है, तो यहां से हमें ये मिला, हम इसको लिखेंगे फ्रॉम दिस q² इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, q² जो है वो 5 से डिविजिबल है। अगर q² 5 से डिविजिबल है, सो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, यानी कि q भी 5 का मल्टीपल है, और p तो 5 का मल्टीपल आ ही गया है पहले। लेकिन शुरू में देखिए, शुरू में हमने क्या यहाँ पे हमने लिखा है कि कॉमन फैक्टर जो है ना, कॉमन फैक्टर p और q में क्या है, ओनली 1। लेकिन यहाँ तो 5 भी आ रहा है, 5 से भी दोनों डिविजिबल हो जा रहे हैं p और q। ये कैसे पॉसिबल है?
यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया कि जो हमने सपोज किया था ना कि रूट 5 इज एन रैशनल नंबर, ये हमारा अजम्पशन हो गया गलत। रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है, हियर वी गॉट P and Q both are divisible by 5. Divisible by 5. This is contradiction. Contradiction. ये contradiction हो गया. So our assumption that root 5 is a rational number is wrong. So root 5 is an irrational number. Irrational number. यही तो प्रूफ करना था. Hence proved. इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसके वीडियो की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वीडियो से फायदा हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को द कैल्सीफाई को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।